नमस्कार सभी साथियों, वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूपी टेट होगा वो कब होगा आपका, उसकी क्या डेट रहेगी और यूपी टेट का सिलेबस क्या रहेगा। हालांकि यूपी टेट जो आयोग है उत्तर प्रदेश का, वो अभी तक कोई भी एग्ज़ाम लेने में सफल नहीं रहा है। ठीक है, उसकी जो हालात है वो फिलहाल बेकार ही बताई जा रही है। तो ये एक नोटिस निकल के सामने आ रहा है। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है आपका, वो 2 जुलाई 2, 3 और 4 इन डेट को दिखाया गया है। ठीक है, पहले ये एग्ज़ाम होना था जनवरी में, लेकिन ये हो नहीं पाया है। हाल फिलहाल में ये एग्ज़ाम हो सकता है इन डेट्स को हो या ना भी हो सकता है और आगे चला जाए। ठीक है, फिलहाल तो ये बताया गया था कि साल में इस एग्ज़ाम को एक बार लेना ज़रूरी है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। अगर आप यूपी टेट जो है आप क्लियर करना चाहते हैं, देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस भी है, ठीक है, और फैक्चुअल बेस भी है। इस पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो हम चाइल्ड पेडागोजी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते रहे हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते रहे हैं। तो आपको दोनों तरीके से ही पढ़ना होगा। तो आइए बात करते हैं सिलेबस की। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो 30 नंबर का जो आपका आने वाला है, इसमें मैं सिलेबस आपका दोनों का ही डिस्कस करूंगा, पेपर 1 का और पेपर 2 का। अभी हम बात कर रहे हैं पेपर 1 की, जो कि 1 to 5th क्लास तक होता है। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्री जो 30 मार्क्स का है आपका, इसमें पहला आएगा आपके पास कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि विकास के सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्पीड से डिस्कस करते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टाइप, इंक्लूसिव एक्सलेशन, एजुकेशन कंसेप्ट, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। रोल ऑफ टीचर, लर्निंग पेडागोजी, प्याजे, वाइगोस्की, ब्रूनर, कोलबर्ग, इन सब के सिद्धांत ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। एक सवाल इसमें ये भी बनता है कि सीटेट और यूपी टेट दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि सीटेट जो है वो इजी है और यूपी टेट थोड़ा मुश्किल है। देखिए, ये तो सबका अपना अपना है, किसको क्या आसान लगता है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आपको जॉब पानी है तो उसके लिए आपको ये यूपी टेट एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। फिलहाल सुपर टेट जो एग्ज़ाम होने वाला था वो नहीं हो रहा है। ठीक है जी, उसे अभी कैंसिल कर दिया गया है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी वैकेंसी अब आए या बाद में आए तो आपको एग्ज़ाम तो ये क्लियर करना ही पड़ेगा। आगे डिस्कस करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर जो टॉपिक होंगे आपको पढ़ने पड़ेंगे। असेसमेंट इवैल्यूएशन, टीचिंग मेथड, ये 30 मार्क्स का रहेगा आपका। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज 1। ठीक है, लैंग्वेज 1 ये भी 30 मार्क्स की है। लैंग्वेज 1 क्या रहेगा आपका, हिंदी रहेगा। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, व्याकरण, वोकेबलरी, भाषा को सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना, ये टीचिंग मेथड इसके अंदर आएंगे। और ये आप देख ही सकते हैं रेमेडियल टीचिंग। फिर उसके बाद रहेगा आपका लैंग्वेज 2, हिंदी लैंग्वेज 1 था। लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इनमें से एक हो सकता है। 30 मार्क्स का रहेगा ये भी। इसमें भी सेम ऐसा ही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकेबलरी, भाषा कौशल और भाषा की शिक्षण पद्धति। उसके बाद है आपका जो सब्जेक्ट होता है जैसे मैथ, जिनके पास मैथ है। देखिए, पेपर 1 में आपका होता है ईवीएस और मैथ। ठीक है जी, तो मैथ आपका 30 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपके पास नंबर सिस्टम, होल नंबर, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजरमेंट, टाइम एंड मनी, डेटा हैंडलिंग, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। उसके बाद आपका ये रहा ईवीएस का सिलेबस। जो ईवीएस आपका 30 मार्क्स का आता है, इसके अंदर आपको मिलेगा फैमिली एंड फ्रेंड, फूड न्यूट्रिशन, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, प्लांट एंड एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, प्रदूषण और इसकी पेडागोजी। इसके बाद है आपका पेपर 2 की अगर हम बात करें, ये आपका पेपर 2 है 6 to 8 क्लास तक।
ठीक है जी। तो इसमें भी सेम यही होता है, चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की रहती है। सिलेबस देखेंगे, इसमें सेम लगभग वही सिलेबस है। लैंग्वेज 1 हिंदी 30 मार्क्स, सेम सिलेबस रहेगा। लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, सेम वही सिलेबस रहेगा। इसके बाद है आपका जो आपका सब्जेक्ट होता है इसके अंदर, वो 60 मार्क का होता है। सब्जेक्ट आप क्या ले सकते हैं, मैथ साइंस, ठीक है, और एसएसटी ले सकते हैं। मैथ का सिलेबस देखिए, सेम वही सिलेबस है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्ट्रेटेजिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पेडागोजी। साइंस का देखते हैं, फूड एंड मटेरियल, लिविंग नॉन लिविंग, ह्यूमन बॉडी, नेचुरल रिसोर्सेज, लाइट साउंड, फोर्स एंड मोशन, ठीक है, एंड पेडागोजी ऑफ साइंस। इसके बाद है आपका सोशल साइंस का सिलेबस। सोशल साइंस देखिए, हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ज्योग्राफी में पृथ्वी की संरचना, जलवायु, संसाधन, मानचित्र, मैप वर्क आपको अच्छे से आना चाहिए। सिविक्स में संविधान, लोकतंत्र, सरकार, अधिकार, कर्तव्य, और इकोनॉमिक्स में आपका उत्पादन और संसाधन। तो डेवलपमेंट और विकास, यहाँ पे इसकी भी पेडागोजी है। तो देखिए ये था आपका यूपी टेट का सिलेबस। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे पेपर 2 दे रहे हैं, उसका एक खास तरीका क्या है, आपको सीडीपी आना चाहिए। इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे पास करेंगे। आपको सीडीपी अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, एक मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए, पेपर 1 की अगर हम बात करें, और एक लैंग्वेज 1 जो आपकी हिंदी है। इन 3 चीज़ों पे अगर आप कमांड बना लेते हो तो आपका एग्जाम निकलना संभव है। और पेपर 2 में आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो 60 मार्क्स का आ रहा है, चाहे वो मैथ है, साइंस है, या फिर एसएसटी है, आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, आपको मेन सब्जेक्ट पे और सीडीपी पे पकड़ होनी ज़रूरी है। हालांकि मैंने जो आपको बताया कि सीडीपी में अंदर जो क्वेश्चन है वो कंसेप्चुअल होते हैं यूपी टेट में, और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 90 मार्क्स लेने होंगे, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये आपका सिलेबस था। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सवाल अगर आपका है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।